पता है मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है। जहां चार लोगों के सामने खड़े होके कुछ आर्ग्यूमेंट करना हो तो एकदम से डर लगने लगता है, राइट। आज का जो सेशन है वो इसी बारे में है, स्पीक विद कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ एनी ऑडियंस। डरने की जरूरत नहीं है, स्टेज फियर सबके साथ होता है, प्रेजेंटेशंस देने टाइम बहुत डर लगता है। अब ये इम्प्रूव कैसे होता है? जो लोग पहली बार आए हैं, आप आ गए हैं फ्री 45 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, राइट। जी हाँ, फ्री कोर्स है। अभी मैं आपको सारी डिटेल दे देता हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे प्रेजेंटेशंस को कॉन्फिडेंटली देना है, अपने आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और एक प्रोफेशनल की तरह कैसे बात करनी है। हम रोज शाम को 7 बजे मिलते हैं। हमारा ये 45 डेज का प्रोग्राम, अब तक 40 वीडियोस लाइक वी आर डन। और हमने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर आपको एक आई बटन दिखेगा, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बाकी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। 10 to 12 मिनट्स का ये सेशन है, और 45 डेज हमारे लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, राइट। सो ये था कोर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप ये चैनल पर आए हैं और अगर आप वापस जाके चेक करेंगे तो इंग्लिश कंपनी, और ये रही प्लेलिस्ट। इस वीडियो के बाद आप वो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आगे के कुछ और वीडियोस के बारे में भी बात करेंगे, आगे क्या प्लान्स है, कैसे स्केड्यूल होगा। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। आज नहीं, आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे। अब हम कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आप देख लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस जरूर बनाइए ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम के सेंटेंसेस को देख सकूँ, ये बताऊँ कि सही क्या है और गलत क्या किया। काफ़ी हम कम्युनिटी बना के वहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये है आपकी अपनी कम्युनिटी भी, ठीक है। हाँ, द कोर्स इज फ्री एंड डरिए मत, ये हमेशा फ्री रहेगा। इसको मैं कहीं और शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये 45 डेज का कोर्स है, रोज 10 मिनट देने हैं, और प्लीज कोशिश करो कि दे सको। शुरू करें तो हम सीखते हैं चीजों को कैसे, हम सीखते हैं चीजों को पैटर्न्स में। वी ट्राई टू लर्न पैटर्न्स। पैटर्न्स हेल्प्स अस टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखा करो, ताकि ये सब कुछ एक कॉन्वर्सेशन में कैसे जाएगा वो समझ में आ जाता है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शैल वी स्टार्ट करें? अब आप प्रेजेंटेशन देने पहुंचे हैं तो क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हिंदी में क्या बोलेंगे? सुप्रभात। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी को अच्छे से ग्रीट करना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आपकी ऑफिस की प्रेजेंटेशन है या आपकी कॉलेज की प्रेजेंटेशन है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंटली ग्रीट करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप लंच या उसके आसपास, ठीक है, की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऐसा कुछ आप गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शाम के टाइम में कर रहे हैं। या अगर आपको इसमें कंफर्ट नहीं होता है तो आप हेलो एवरीवन भी बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो फाइन। आजकल लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको भी। चलो, आज मैं डैश के बारे में बात करना चाहता हूँ। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हेल्दी हैबिट्स। आज मैं हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टीम वर्क। आज मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये सारे पैटर्न्स बन के लास्ट में हम कॉन्वर्सेशन पे जाते हैं, जब समझ आता है कि हाउ टू यूज दिस। इसीलिए लास्ट तक देखा करो, 10 मिनट स्पेयर कर सकते हो, और ये आप ही के लिए है, ठीक है। शैल वी प्रोसीड करें? यहाँ तक हो गया, पैटर्न भी समझ आ गया। दोबारा करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। बेसिक से शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद एन एग्जाम्पल, यानी कि कोई कंडीशन आपको बतानी है और ये बताना है कि ओ, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे आगे जाना चाहिए, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज हाउ वी एक्चुअली स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, दिस इज अ गुड वे, ठीक है। तो आपने बिल्ड किया, ग्रीट किया, फिर आगे आए, स्ट्रक्चर करके बनाया उसको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट। अब चलते हैं, मैंने क्या बोला, अब चलें। मूविंग ऑन टू शॉर्ट फ्रेजेस आप याद करो। याद करके अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ उनके साथ, ताकि आप उन्हें बोल पाओ। मैं बार बार सबको कहता हूं, ट्रेन योर टंग। ट्रेन योर टंग, इस जुबान को, इस जीभ को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लेकर आओ, उन वर्ड्स को कंफर्टेबल करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड टॉपिक, मूविंग ऑन टू द बेनिफिट्स, मूविंग ऑन टू द फाइनल सेक्शन। समझ आया? सिंपल इजी, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप एक और
पॉइंट को ऐड कर रहे हैं. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टीम वर्क. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिपरेशन. समझ आया? ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. जब भी आप बोलने जाते हैं, आपको एक एडिशन करना है, आर्ग्यूमेंट में कुछ नई चीज बिल्ड करके लानी है, ये आप हमेशा ऐसे ही बोलेंगे और इसको ऐसे ही बोलना चाहिए. समझ आ रहा है? इजी है, आराम से कर सकते हैं. उदाहरण के लिए फॉर इंस्टेंस, आप फॉर एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं. अभी लेकर आते हैं. फॉर इंस्टेंस मेनी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एवरी डे. फॉर इंस्टेंस कंपनीज इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग. फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेशन इंप्रूव्स टीम वर्क. फॉर इंस्टेंस एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ. समझ आया? ठीक है. इजी, वेरी इजी, आसानी से बोल सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट करें. हाँ ठीक है, नेक्स्ट करें. मैं एक इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू हाईलाइट एन और लाइक वन इंपॉर्टेंट फैक्ट. मुझे हाईलाइट करना है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट. समझ आया कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट करना है, यानी हमारे लिए जरूरी है. ठीक है. आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस बेनिफिट. आई वुड लाइक टू हाईलाइट द की रीजन. आई वुड लाइक टू हाईलाइट आवर मेन ऑब्जेक्टिव. सिंपल, वेरी सिंपल. आप ऐसे बोल सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी होती है और समझना होता है. नेक्स्ट करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, as you can see sales increased. As you can see this method works. As you can see the results are positive. As you can see the graph is improving. ठीक है. सिंपल है, आसान है, और बात भी कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट करें. ओके. टू कंक्लूड, अंत में, यानी कि अब मैं लास्ट स्टेज पे जो प्रेजेंटेशन में जा रहा हूं. टू कंक्लूड, टू सम अप, इन कंक्लूजन, फाइनली. राइट. आप एंड पर है अपनी प्रेजेंटेशन के और आप उसको ऐसे यूज करेंगे. समझ आया? ठीक है, क्लियर. चलो, ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद. यहाँ तक आपने मेरी बात सुनी, लेकिन वीडियो एंड नहीं हुए, कॉन्वर्सेशन देख के जाएंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करो. सिंपल, क्लीन, क्रिस्प रखो. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक्स फॉर बीइंग हियर टुडे. क्लियर, वेरी इजी. नेक्स्ट करते हैं. कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ठीक है. डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? आप पूछ रहे हैं, सामने 2 4 5 लोग हैं. डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? क्या किसी का कोई सवाल है? I would be happy to answer your question. Feel free to ask questions. ठीक है, क्लियर. दोबारा करते हैं. आपका दिन शुभ हो. लास्ट में एंड करते हुए लोग जा रहे हैं, उठ रहे हैं. हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ नाइस डे, सी यू. डायरेक्ट मतलब लाइक सबने अभी रैप अप कर लिया है, तब आप ऐसे बोलते हैं. अब एक्सप्रेशंस को वापस देखेंगे. वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. वेलकम. ठीक है, ग्रीट किया. लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर इज एन एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ इस बात पर. As we discussed earlier, this brings us to the key takeaway is I would like to finish by saying thank you once again. I'm happy to answer your questions. समझ आया? चलो, ये मेरा favorite part है, which is conversation. Opening a presentation. Good morning, everyone. Today, I would like to talk about the importance of communication skills. Simple. Start किया, build किया, pitch का ध्यान दिया. Let's begin with a simple question. How many of you speak English every day? A few of us. ऑडियंस ने आंसर दिया. ठीक है, क्लियर. दोबारा करते हैं. एक्सप्लेनिंग द मेन पॉइंट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेली प्रैक्टिस. यानी कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है. फॉर इंस्टेंस, स्पीकिंग इंग्लिश फॉर जस्ट 15 मिनट्स एवरी डे कैन इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस. यही मैं बार बार बोल भी रहा हूँ और यहाँ पर भी आ रहा है. एज यू कैन सी सम हैबिट्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स. और इनसे बोला, या दैट मेक सेंस. और आपको भी यही करना है, रोज के 10 से 12 मिनट और ये 45 दिन दे दीजिए, काफी कुछ इंप्रूव हो जाएगा. दोबारा करते हैं. क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन. टू कंक्लूड, कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट anyone can learn. Thank you for listening. Any question? Audience, no question. Thank you for the presentation. अब आप बोलेंगे, you're welcome. Have a great day. ठीक है. और अगर अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए. कल फिर 7 बजे मिलेंगे. और हाँ, डे 45 का वीडियो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, चलो, सी यू टुमारो.